अब सवाल ये है कि आप अगर ये कहते हैं कि सरप्लस को घाटे का बजट ये बना दिया इन्होंने, इस स्थिति में ले आए हैं दिल्ली में, तो फिर आप 2500 रुपए सरकार में आ भी जाते हैं तो महिला सम्मान के नाम पर आप कैसे देंगे? वो नहीं दे पाएंगे तो आप कहां से देंगे, अगर दिल्ली की आर्थिक स्थिति यही है तो? देखिए आशा जी, डिबेट की शुरुआत में आपने विदोड़ी जी की पार्टी के प्रवक्ता से अच्छा सवाल पूछा, क्या सिर्फ पैसे देकर महिलाओं का सम्मान किया जा सकता है क्या? देखिए, आप थोड़ा सा अगर इतिहास में चलेंगी, इस देश के अंदर जो सबसे क्रांतिकारी कदम लिया गया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वो था 73rd अमेंडमेंट, जिसमें लोकल बॉडीज के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती थी और मानती है कि अगर एक महिला सशक्त होकर समाज में लीडरशिप रोल लेती है तो वो अपने आसपास के कई सारे लोगों का उद्धार कर देती है। तो जब वो सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी, हमने वो 73rd अमेंडमेंट लाया। जब 2005 में हमें लगा कि इस देश के अंदर डाउरी डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो डाउरी के अगेंस्ट एक्ट जो था वो हम लोग लेकर आए। जब हम लोगों को ये 2007 के आसपास महसूस हुआ कि देश के अंदर जो इन्फेंट डेथ्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ड्यू टू सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ भी कानून बनाए। तो जब जब समय की जैसी जैसी परिस्थिति रही, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही। और राजनीतिक तौर पर भी देखिए, यूपीए के कार्यकाल में आपको नहीं लगा कि इसकी जरूरत है? जो बीजेपी ना कर पाई वो आप कर देते, आपको किसने रोका? आशा जी हमने तो किया। देखिए ना, हमने तो लोकसभा की जो अध्यक्ष थी मीरा कुमार जी थी ना, इस देश की पहली प्रधानमंत्री जो महिला थी वो इंदिरा गांधी थी ना, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी ना। तो हमने तो जहां संपर्क टूट गया है आपसे नीरज जी, आप हमारी तो सीधी सीधी बात क्या है, देखिए आशा जी आवाज आ रही होगी जी। देखिए, जो अब आपका सवाल था कि वो 2100 नहीं दे पाएंगे, हम 2500 कैसे दे देंगे। देखिए, हम तो ये समझ रहे हैं कि 71,000 करोड़ का लगभग एडवांस रिसीट्स आती हैं दिल्ली सरकार के पास, और हम जो प्रावधान लेकर आए हैं उसमें लगभग 2,500 करोड़ जाएगा, तो वो 3% के आसपास हुआ। जब हम ये जानते हैं कि दिल्ली की अभी जो सरकार है वो डीईआरसी के माध्यम से बिजली की कंपनियों का 18,000 करोड़ रुपए बिना ऑडिट के उनको दे देती हैं, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मोदी जी अपने मित्रों को दे देते हैं। यहाँ जो छोटे मोदी हैं वो भी वो करते हैं। हम अगर सिर्फ उसका सेस हटा दे तो हमारे पास 2,000 करोड़ रुपए सरप्लस है। आपने बना लिया है, फिस्कल प्रूडेंस की बात करते हैं, हम तो आपने बना लिया है। अरविंद केजरीवाल यही खाका शायद बना नहीं पाए कि वो 1,000 रुपए दे नहीं पाए। लेकिन मैं अब उस प्रश्न पर आ जाती हूँ। बस एक लाइन। देखिए, वो केजरीवाल जी की स्थिति उस विद्यार्थी की तरह है जो 2 बार फेल हो गया, पुरानी कॉपी किताब लेकर आया हुआ है और उसी पर कुछ लिख रहा है, कुछ मिटा रहा है। हम तो नई कॉपी किताब के साथ आ रहे हैं, हम तो उसके ऊपर नया खाका तैयार करके देंगे जो दिल्ली की जनता को इस 10 साल के अन्यायकाल से बाहर निकाले। ठीक है, अब मैं कर्नाटक के सवाल पर आ जाती हूँ। डीके शिव कुमार को आप लाए थे तो जाहिर तौर पर वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि देखिए वहां पर कर रहे हैं तो यहां भी कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं हिमाचल में फिर क्यों नहीं कर पाए आप उसे इस तरीके से सुगमता से लागू। दूसरा, कर्नाटक में आपने फ्री बस सेवा वुमेन्स को दी 2,000 रुपए पर महीने गृह लक्ष्मी योजना के हिसाब से, बट ये आपने कैसे हासिल किया? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बढ़ा दी, बिजली के दर बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज कर दिया, बस के फेयर आपने बढ़ा दिए। मतलब आप 1 रुपया अगर महिला को दे रहे तो 5 रुपया कैसे निकालना है उसका खाका आपने वहां पर भी बड़ी स्मार्टली, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, कर्नाटक में तैयार कर लिया। तो भाई ये होगा तो वो जो आर्थिक बोझ तले दबे हैं वो तो और गर्त में चले जाएंगे। यही करने वाले हैं क्या? आशा जी, पहले हिमाचल के सवाल पर आते हैं, क्योंकि न्यूज 24 एक सटीक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे हिमाचल के अंदर सबसे ज्यादा कवरेज न्यूज 24 ने की थी। और जब केंद्र की सरकार वहां एस्टिमेट्स लगाने गई कि वहां पे डिजास्टर रिलीफ फंड का कितना पैसा जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार की एजेंसी ने कहा कि 9,048 करोड़ रुपए का टोटल नुकसान है हिमाचल प्रदेश को, जिसको केंद्र सरकार को भरपाई करना चाहिए। आज इस बात को लगभग 1.5 साल होने को आ गए हैं। केंद्र सरकार के ऊपर कान पर जू नहीं रहेगी। एक बार चुनाव के दौरान जरूर कहा था कि 200 करोड़ रुपए हम रिलीज कर रहे हैं, वो 200 करोड़ रुपए भी रिलीज नहीं। उसके बावजूद आज हिमाचल प्रदेश ने उनके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मोनेटाइज किया, प्रकृति सेस जैसे हम लोग लेकर आए। इन सारे प्रावधानों के माध्यम से हमने आज भी उस स्थिति को बनाकर रखा है कि 6% से ऊपर हमारा जीएसपीडी नहीं गया है, जो स्टेट का हम लोगों ने डेट लिया हुआ है। और जब कर्नाटक की बारी आती है तो लगभग 51,000 करोड़ की
कल्याणकारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। और उस 51,000 करोड़ के अंदर आप समझिए कि देश का सबसे ज्यादा आज के डेट में एफडीआई लाने वाला प्रदेश जो है वो कर्नाटक बन रहा है। जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है तो ये लोगों के लिए ही तो खर्च हो रहा है, और ये बात तो आपको माननी होगी। हम जहां 1 रुपए का प्रावधान करते हैं देने के लिए, हम 2 रुपए की कमाई बाहर के सोर्सेज से लाते हैं, आपकी जेब पर डाका नहीं डालते। तो ये क्या है फिर, ये जो आपने बिजली दर बढ़ा दी है, स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, ये क्या है? ये डाका नहीं तो क्या है? आशा जी, आपको शायद मालूम होगा कि पिछले 4 साल में किन प्रदेशों में किस प्रोपोर्शन में बिजली के दर बढ़े हैं। मुंबई के अंदर ही बात कर लीजिए ना, लगभग 18 रुपए यूनिट की बिजली है। हम लोग तो 4.5-5 रुपए यूनिट की बात करते हैं। मैं आपकी एक बात तो मान सकती हूँ कि केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए, इस पर तो मैं शिवम त्यागी से यहाँ पर अभी जवाब ले लूंगी। दूसरा ये कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, जब ये आप गिनवा देते हैं तो फिर वो नहीं बैठता कि उस राज्य में हो रहा है तो हमारे यहाँ हो गया तो क्या गलत हो गया। लेकिन शिवम त्यागी, जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है वो तो प्रोपोर्शनेट है। ऐसा तो है नहीं कि हम अगले अलग दर से बढ़ेंगे और वो अलग दर से बढ़ेंगे। हमने उस महंगाई को रोक रखा है। ये आरोप नीरज मिश्रा भी लगा